साथियों, दौलत और काम बनाने वाले मुवक्किल से दोस्ती करने के लिए, वो भी बिना किसी खतरे के, बिल्कुल आसान तरीके से। आइए मैं आपका परिचय, आपका तारुफ इस वीडियो में एक ऐसे आसान अमल से कराता हूँ कि जिसे करके आप दौलत वाले और काम बनाने वाले मुवक्किल से दोस्ती कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और इतना ही नहीं, आप अपना कोई भी बड़े से बड़ा काम बना सकते हैं। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी में अपने हर काम में मुवक्किल की गैबी मदद हासिल कर सकते हैं अपने हर काम में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं है, बल्कि बुलंदी पर पहुंचकर टिके रहना कमाल है। तो अगर कोई बुलंदी पर पहुंचना चाहता है तो उसके लिए, और अगर कोई बुलंदी पर पहुंच चुका है और बुलंदी पर टिका रहना चाहता है तो उसके लिए, और अगर कोई बुलंदी से और बुलंदी पर जाना चाहे, खूब तरक्की करना चाहे, तो उसके लिए ये अमल बड़े काम का है और बड़ा ही आसान है। मज़े की बात तो ये है कि इस अमल को कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, औरत, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, कोई भी कर सकता है। तो इस अमल को आपके हवाले कर दूं, उसके बाद में मैं इस अमल से जुड़ी हुई, आपके कामयाबी से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये अमल है अल्लाह तबारक व तआला के इस्मा का, 3 इस्मा को मिलाकर पढ़ने का। और वो 3 इस्मा हैं या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। इन्हीं तीनों नामों को मिलाकर इस अमल में, इस वजीफे में पढ़ा जाएगा और सिर्फ 500 बार पढ़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि या अल्लाह ये इसमें ज़ात है, यही वो नाम है, यही वो इस्म है कि जिसका एक एक हर्फ कामिल है। इसकी विशेषताएं, इसकी खासियतें बहुत सारी हैं, असीमित हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक तो ये हो गया या रहमान। या रहमान जो है जमाली है और इसका मतलब है ऐ रहमत भेजने वाले, ऐ मेहरबान। इसकी खासियतें, इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं। और या रहीम, ऐ बख्शने वाले, ये जलाली है। तो जब हम इन तीनों नामों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो हमें इसमें ज़ात का फ़ायदा मिलता है, या रहमान का फ़ायदा मिलता है, या रहीम का फ़ायदा मिलता है। और इन तीनों फ़ायदों को और तीनों बातों को, तीनों की फजीलतों को, तीनों की बरकतों को अगर हम एक कर लें और अगर हमें ये हासिल हो जाएं तो हम बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपने हर काम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपने हर काम में गैबी मदद हासिल कर सकते हैं और दौलत का, कामयाबी का दरवाज़ा अपने लिए खोल सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपके अंदर वो असर पैदा हो जाएगा कि जो भी आपको देखेगा आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बात मानेगा। ये असर है इस अमल में, इस वजीफे में। तो इस अमल को यूँ तो करने के लिए कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन झूठ, ग़ीबत, चुगली आदि से बचा रहे, दीगर ममनुआत शरीयत से बचा रहे। बाकी कोई ख़ास परहेज़ इसमें नहीं है। और इसमें जगह की भी कोई क़ैद नहीं है कि आप इसी जगह पे पढ़ें, रोज़ाना उसी जगह पे पढ़ें। हाँ, अलबत्ता ये है कि वक्त की क़ैद है। आप उसी वक्त पे रोज़ाना कहीं पर भी रहें, इस अमल को 500 बार पढ़ लें। तरीका ये है कि रब तबारक व तआला की रहमत हासिल करने के लिए, अपने कामों में गैबी मदद हासिल करने के लिए, दौलत और कामयाबी का दरवाज़ा अपने लिए खोलने के लिए
इस नीयत से आप इस अमल को पढ़ें। जब इस नीयत से आप इस अमल को पढ़ेंगे तो इन इस्मा के मातहत मुवक्किलात आपके लिए मुसख्खर हो जाएंगे, आपके दोस्त हो जाएंगे। तो वो आपके कामों में गैबी मदद पहुंचाते रहेंगे और अल्लाह के हुक्म से आपके लिए दौलत का दरवाज़ा खुल जाएगा, रहमत का दरवाज़ा, बरकत का दरवाज़ा, कामयाबी का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। और इस तरह से आप दौलत वाले और काम बनाने वाले मुवक्किलात से दोस्ती कर सकेंगे और ये आपके लिए मुसख्खर हो जाएंगे। नियत आपकी हो गई ये। अब आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर 11-11 बार कोई भी दरूद पाक पढ़ लेना है और सिर्फ 500 बार या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ लेना है और इस अमल को, इस वजीफे को अपने ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आपका वक्त लगेगा 10 मिनट, लगभग 10 मिनट लगेगा 500 बार पढ़ने में, और इन 500 बार पढ़ने में 10 मिनट लगेगा। और इन 10 मिनटों में आपको क्या क्या हासिल होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये अमल हो गया, कुछ ज़रूरी बातें और कुछ खासियतें आप तक आपकी कामयाबी के लिए बता दूं कि जब बंदा इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ने का आदी हो जाता है, इसको अपना वजीफ़ा बना लेता है, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है, तो इसमें ज़ात पढ़ता है या अल्लाह, जिसका एक एक हर्फ कामिल है, इसमें बहुत ज़्यादा रूहानियत है, गज़ब की रूहानियत है, तो इसका फ़ायदा। और या रहमान, दुनिया की मुसीबतों के लिए, अपने बिगड़े कामों को बनाने के लिए, रब की रहमत हासिल करने के लिए, अपने किसी भी तरह हर तरह की परेशानी, मुश्किल, मुसीबत को दूर करने के लिए या रहमान को पढ़ना। और या रहीम, ऐ बख्शने वाले। अब अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या बख्श सकता है, क्या क्या दे सकता है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। रब की रहमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता और अल्लाह की कुदरत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो अल्लाह की कुदरत, रूहानियत इसमें ज़ात में, या अल्लाह काम बनाने के लिए, मुसीबत के लिए, रहमत के लिए, या रहमान बख्शने के लिए, या रहीम। या रहीम दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी बड़े काम का इसम है। तो जब बंदा इसको अपना वजीफ़ा बना लेता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस पर बरसती है और अल्लाह की रहमत उसे ढाक लेती है और बंदा दिन ब दिन रूहानी ताकत का मालिक बन जाता है। रूहानी ताकतों के ज़रिए अपने कामों में मदद हासिल कर लेता है, गैबी मदद हासिल हो जाती है उसे, और अल्लाह का एक ख़ास करम उस पर हो जाता है। इस तरह से उसके लिए दौलत के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं, और इस तरह से वो अपने हर काम को बनाने में कामयाबी पा लेता है, हर काम में अल्लाह की गैबी मदद हासिल कर लेता है। और इस तरह से बंदा दौलत वाले और काम बनाने वाले मुवक्किल से दोस्ती कर लेता है, यानी वो इसके लिए मुसख्खर हो जाते हैं। ये बात हो गई। और इस अमल को यूँ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि इस अमल को कोई अगर मुसलमान करेगा तो उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि इसमें ये बरकत भी मौजूद है। और अगर कोई गैर मोमिन करेगा तो इंशाअल्लाह उसे हिदायत मिलेगी और उसे ईमान जैसी दौलत, अनमोल दौलत उसे नसीब होगी। यूँ तो इस अमल को पढ़ने के लिए आपको परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी अमल में, वजीफ़े में आपको अगर असर पैदा करना है, ज़बरदस्त वाला असर पैदा करना है, और सही आप किसी अमल या वजीफ़े का असर देखना चाहते हैं, तो आप नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज कायम कीजिए कि नमाज जो है मोमिन की मेराज है, नमाज कुर्ब इलाही के हुसूल का सबसे बड़ा ज़रिया है, नमाज दीन का स्तून है, नमाज जो है आका अलैहिस्सलाम की आँखों की ठंडक है, नमाज जो है कामयाबी दिलाती है, नमाज जो है जन्नत की कुंजी है। इसलिए नमाज कायम करें, नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। आप जो है नमाज पढ़ेंगे तो इसकी बहुत सारी बरकतें हासिल होंगी, दीनों
दुनिया की आखिरत की बहुत सारी कामयाबी व कामरानी आपको हासिल होगी। यूँ तो हिंदू भाई नमाज नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उनको नमाज का क्या पता, तो वो बिना नमाज के पढ़ सकते हैं इस अमल को। औरतें भी इस अमल को पढ़ सकती हैं, कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन साफ़ सफाई का, पाकीज़गी का ख्याल रखें, साफ़ सुथरा होकर पढ़ें, पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह सारे फ़ायदे उनको मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे अमल नक्श के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।